देखिए इसको, धनी श्री देवचंद्र जी, हमने भी नहीं देखे, हम मिले नहीं है उनसे, हमने इस तन को पता नहीं, तब मिले होते तो आज यहां ना होते सुंदर साथ जी। पर अब महाराज जी की बीतक के बहाने हम भी चितवन करके कुछ तो भावलीनता आएगी हमारे अंदर। कैसे दोनों में बातें हो रही हैं, श्यामा जी कैसे बात कर रही हैं अपनी पुष्पावती के साथ। कहते हैं ये रच दिया ब्रह्मांड, तुम 12,000 रूहें, 12,000 शक्तियां उसमें प्रविष्ट हो गई। इस झूठे नश्वर संसार में आते ही तुम अपने निज स्वरूप को, अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम को, अपने प्रेम को, प्राण प्रिय पुरुषोत्तम श्री राजी महाराज को और अपने रसानंद को भी विस्मृत कर गई, भूल गई, सब भूल गई तुम इस झूठे संसार में। पर गोपाल मणि जी तो याद करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशों के सामने हम कहाँ हैं सुंदर साथ जी। ये बीतक खाली इसके लिए नहीं है कि उनके जीवन चरित को पढ़ लिया बस, ये हमारी और हमें झकझोरने के लिए अंदर सुंदर साथ जी। उन्होंने इतने सैकड़ों साल बिता दिया। आप सोचिए इतने में 4 जन्म लिए जा सकते हैं। उन्होंने 4 जन्मों के बराबर एक जन्म को पूरा न्योछावर कर दिया। मुझे 4 नहीं लेने पिया, मैं एक में तुझको न्योछावर करूं और पूरी तरह से पा लूं, उसके बाद ही जाऊं मैं तन छोड़ के। क्या क्या मांगा होगा सोचिए। हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंगली हमको जीव और तन मिले हैं। मैंने इच्छा की है तो मुझे मिला है ये। रास में ऐसी इच्छाएं, रास जो है योग माया में जो रास हुई थी वो फाउंडेशन है सुंदर साथ जी। रास जो है ब्रज, जो रास की फाउंडेशन थी, और इस जागनी ब्रह्मांड के जो रोल्स डिसाइड हुए हैं वो महारास में डिसाइड हुए हैं। डिसाइडेड तो पहले से थे राज जी के हृदय में। महारास में जो जो पात्र हमने चुना था ना, इंद्रावती जी ने जबरदस्ती नहीं बोला था। योग माया में जबरदस्तियां नहीं होती हैं, और इंद्रावती सखी तो कभी नहीं करती। वो तो आज भी वाणी में भी इतना प्यार करती हैं, इसीलिए तो उनको चुना गया है वाणी को प्रवाहित करने के लिए। हम सब सखियां खड़ी थी, कोई गिरी पड़ी थी उसको उठाया, कोई बेहोश थी उसको उठाया। हम ना कर पाएंगे, हम सबको उठाया, हमें रोल बांटे गए। ऐसा नहीं कि तुम यही बनोगी, रोल्स बता दिए गए थे, कौन कौन क्या क्या बनेगा बता दो। जिसके हृदय में जैसी इच्छा थी उसने वो रोल चुन लिया।